अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। 7 से 10 सितंबर तक सिंध में तेज बारिश की पेशगोई की गई है। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। इस हवाले से सिंध हुकूमत की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। सिंध हुकूमत का ये दावा है। पंजाब में सैलाब से अमवात 46 हो गई हैं, 35 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। अब बड़ी एक अहम खबर ये भी है जो राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में 2027 तक तो पूरी होगी, उसके बाद एक्सटेंशन का सवाल पैदा होगा। 2027 तक तो वो मौजूद हैं और उसके बाद फिर देखेंगे एक्सटेंशन होती है या नहीं होती। लेकिन ये कंफर्म कर दिया उन्होंने, यानी हुकूमत की जानिब से ये सवाल उठा रहे थे खासतौर PTI वाले और कुछ लोग। और दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 25 अरकान हैं जिन्होंने ताहाल कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा नहीं दिया है। हालांकि खान साहब कह चुके हैं इस्तीफ़ा दे दें, बहुत सारे लोगों ने दिया भी, लेकिन अभी भी 25 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। दूसरी जानिब इन हालात में एक तरफ सैलाब है और दूसरी जानिब एक नई बहस शुरू हो गई है। कालाबाग डैम के हवाले से बात शुरू कर दी गई है, इस तरह नए सूबों के हवाले से बात हो रही है। ये सारी सिचुएशन क्या ऐसी है इस वक्त पाकिस्तान की कि इस तरह की बात भी की जाए जो मुतनाज़ा चीज़ें हैं, जिस पर एक दूसरे के आमने सामने पार्टियाँ आ जाती हैं और फिर दलील और जज्बात दोनों हम सुन रहे होते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्शानी साहब मौजूद हैं और बहुत शुक्रिया मौला बख्शानी साहब। सबसे पहले सर क्या कहेंगे इस वक्त की जो सूरत हाल है? अच्छा जी, 7 सितंबर से 10 सितंबर तक सिंध में जो तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है, इस हवाले से तैयारियां सिंध हुकूमत का दावा है कि कंप्लीट कर ली गई हैं और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा भी है। अब मौला बख्शानी साहब बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, पहले KPK फिर पंजाब और पंजाब में भी मौजूद है सैलाबी सूरत हाल, लेकिन सिंध की जानिब अब रुख कर लिया है और इस वक्त आपकी हुकूमत का दावा तो है कि इस वक्त सूरत हाल काबू में। आपको क्या लगता है? देखिए, सैलाब पाकिस्तान में तो खैर आता रहता है, लेकिन कभी इतनी शिद्दत से नहीं आया, हमने नहीं सुना। तमाम बहुत कम सालों में शिद्दत के साथ सैलाब आया है, इस साल ज्यादा आया है, लेकिन इसकी शिद्दत में बढ़ाने में हमारा अपना भी कसूर है ना। हमने पानी के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। कमाल है, मैं पंजाब का सुन रहा हूँ, रावी का और इन इलाकों का, वहाँ सोसाइटियां बन गई हैं दरिया में। बिल्कुल। सैलाब के रास्ते में कॉलोनियां बंगले बन जाएंगे तो क्या होगा। हैदराबाद में भी हमने देखा जब इस हुकूमत ने वो जबरदस्ती रुकावटें हटाई, दरिया में कॉलोनियां बन रही थी। कैसे मुश्किल है यार। कुछ देखें, मौसम का भी अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी आवाम की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम भी मुश्किल, दुनिया में जो तबाहियां आती हैं, कुदरत से आफात आती है, लेकिन उनकी मनसूबाबंदी ऐसी होती है कि उनकी तकलीफें कम होती हैं। हमारी मनसूबाबंदी है नहीं, नतीजे हमारी तकलीफ बढ़ जाती हैं। वसाइल हमारे पास इस्तेमाल ऐसे अंदाज से होते हैं जो लोगों की आसानियां नहीं, लोगों के लिए अजाब बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। और इस वक्त जो सूरत हाल तो खैर काबू में है, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है KP में भी, पंजाब में भी। जो मैं पढ़ रहा हूँ अखबारों में, मीडिया में सुन रहा हूँ कि जिस सतह का पानी है वो इंशाल्लाह गुजर जाएगा, गुजर भी जाए, लेकिन कच्चे के जो इलाके हैं वो तो हर हाल में डूब रहे हैं। वो उसकी प्लानिंग की बात नहीं है, वो बिल्कुल दरिया के बीच में बैठे हैं, दरिया के किनारों पे आबाद बैठे हैं। तो कच्चे वाले तो ऐसे लगे जैसे हिले हुए हैं ऐसे लोग। लेकिन जो पंजाब में हुआ है, जो पख्तूनख्वा में हुआ है, जो बुनीर में हुआ है, तो दूसरी जगहों पे मैं देखता हूँ उसमें मैं कसूरवार करता हूँ लाहौर के मामले में या और मामले में लोगों को, कि उन्होंने जो पानी के रास्ते में रुकावटें खड़ी की हैं उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। सही कह रहे हैं सर, पानी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए, दरिया तो अपने रास्ता नहीं, बिल्कुल दरिया अपने रास्ता नहीं, जिम्मेदारी महसूस नहीं करता। वो भी बंगले बना रहे हैं, वो भी दरिया में कॉलोनियां बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ एहतियात है। उन्होंने दरिया की मस्ती को देखा हुआ है सिंध के लोगों ने, तो अवॉइड करते हैं। हाँ, शहरी आबादियां हैं, उनमें उन्होंने कुछ किया है बेएहतियाती, तो हो सकता है तकलीफ बढ़ जाए। लेकिन जो कच्चे में जो सूरत हाल है तो हमेशा होती है। कच्चे के लोग बाहर कई लोग हैं मैं देखा, मैं उनसे मिला हूँ, वो सैलाब पे खुश होते हैं कि उनको कच्चा आबाद होता है, वो जमीनें होती हैं उनकी, फसलें होती हैं उनकी। लेकिन ये इतना बढ़ जाए कि जानों का खतरा हो जाए,
फिर तो तशवीश में और कच्चे में सर डाकू भी तो हैं, उनके हवाले से यार अभी डाकू तो हैं, डाकू को पानी तो नहीं है, डाकू डुबो तो नहीं देते हैं, डाकू नुकसान करते हैं, उनको पुलिस मुकाबला भी करती है, उनकी राह में रुकावटें भी आती है, ऐसा नहीं जी है। पुलिस तो हम सर, जिस मसले को भी लेते पुलिस तो हैं, माशाल्लाह जिसके 25 साल से मुकाबला कर रही है डाकुओं तक का। ले जाते हैं। पुलिस डाकू 25 साल हैं, से मुकाबला लेकिन कर रही है सर। ये कुदरती आफत की बात हो रही है, सैलाब की। सैलाब में डाकू कहाँ गए हैं? नहीं कच्चे के इलाके में तो है ना, मैंने कहा उनका भी मुश्किलात तो होंगी, अब बाहर आएंगे तो पकड़े जाएंगे। इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम सैलाब की सूरत पे बात करें या डाकू पे बात करें, दोनों अगर मिला देंगे तो ये तो समझ नहीं आएगी बात कैसे। अच्छा होगा। इस पर सैलाब की सूरत हाल एक तरफ तो रियासत का काम है, नहीं चांदी साहब, हुकूमत का काम है, नहीं जाहिर है उससे मुकाबला करें, उससे जान छुड़ाए लोगों नहीं की। कच्चे के डाकू पे जाहिर है बात करूंगा तो फिर आप नाराजगी होगी आपकी। मैं ये बात कर रहा हूँ सर कि एक तरफ तो सैलाबी सूरत हाल है और दूसरी जानिब ये जो बहस छिड़ गई है कालाबाग, एक बार फिर मुतनाज़ा जो डैम है जिस पे अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ, बाकी पीटीआई और नून लीग एक पेज पे आ गए हैं, वो कहते हैं जी बनना चाहिए, बन चुका होता तो बिजली ही मिलती लोगों को, नहरें भी निकलती यहाँ से। मैं कर्ज करूं पीटीआई में तो उसके खिलाफ भी आवाजें बुलंद हो रही हैं, ऐसा नहीं है। अगर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने बात की है तो पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं ने भी उसके खिलाफ बात की है, जो उन्होंने सदारत निजाम के लिए कहा है और कालाबाग के लिए कहा है। जहां तक नून लीग का काम मसला है, ये इशू उठाया ही नून लीग ने। नून लीग ने पानी को अपनी जिंदगी का मसला बनाया, इलाकाई बातों को हवा देकर दरअसल वो अपना जो वोट बैंक है उसको कायम रखना चाहती है। वो समझती है कि पंजाब में पंजाबी बोलने वाले तो हमारे साथ हों, फिर सिंध में और दूसरी जगहों पे हम दूसरी पार्टियों को निपट लेंगे। ये वो मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, मुस्लिम लीग नून इलाकाई जमायत नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की सियासत इलाकाई है। वो चाहती है कि एक इलाके में हमारा इतना असर सूख रहे है कि दूसरा कोई आए नहीं, लेकिन उसी पंजाब में सराइकी इलाका है, उसका कोई इसको ख्याल नहीं है, तो कभी उनकी बात नहीं की है। ये सेंट्रल पंजाब की बात करती है, वोट वहां है, उन वोटों को अपने गिरफ्त में रखने के लिए बात है। लेकिन इस बार पीटीआई भी है, उनका मुकाबला होगा, ऐसा तो नहीं होगा। पीटीआई के साथ तो सर जो हो रहा है वो आपके सामने ही है। मैंने बात इसलिए की कालाबाग की कि जब भी कोई डैम की बात आती है शुरू कालाबाग से ही करते हैं, तो ये कालाबाग डैम पे सर दलाइल से बात करके एक ही बार इस मसले को या तो हल कर लें, बन जाए या हम सिंध के लोग तैयार बैठे हैं, वो माहिरीन को लाए और बात करें ना। लेकिन देखिए आप ये पंजाब में एक दूसरे बंडार निकली, अभी मैं बोल रहा हूँ, वो भुट्टो साहब के जमाने में निकली, वो निकली कि सैलाबी मौसम में हम चलाएंगे। लेकिन नून लीग की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उसको जबरदस्ती चलाया और कहा, फिर कहा कि कालाबाग में दूसरी वहां से नहीं नहर निकाली जाएगी। शहबाज शरीफ ने बयान डाल दिया, नहीं हम लेंगे, हम नहर निकालेंगे, जिसको रोकना है रोके। अब अगर इस अंदाज से सियासत होगी अपने बका के लिए, अगर ये पानी के मसले को बना रहे हैं तो ऐसा ही होगा ना, तो यहाँ भी ये होगा ना। कालाबाग का मतलब सर वो ये कहते हैं इनको खुश कर देना है। चांदी साहब, वो ये हैरत की बात है कि कालाबाग के खिलाफ सिर्फ सिंध असेंबली नहीं, पख्तूनख्वा असेंबली ने भी पास किया कि नहीं बनना चाहिए, बलोचिस्तान में भी, और सब आए पंजाब के। अब वो पंजाब में नून लीग है, नून लीग अपनी बका के लिए उसको इस्तेमाल करती है। मैं कह रहा हूँ, सर आप माशाल्लाह जिम्मेदार कारकुन, मैं कह रहा हूँ नून लीग के आप इत्तेहादी भी हैं और नून लीग इस तरह की बात भी करें फोरम पे बैठ कर सिंध के लोगों से। लेकिन सर वो ये कहते हैं कि जी कालाबाग डैम की हम बात करते हैं, पीपल्स पार्टी को तकलीफ होती है, पीपल्स पार्टी को तकलीफ होती है कालाबाग डैम बनने से भी, कैनाल्स बनने से भी पीपल्स पार्टी को तकलीफ है। आप सर खिलाफ क्यों हैं? क्यों नहीं तकलीफ होगी? जिस भी मसले से सिंध के लोग परेशान हो गए, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं परेशान होगी? पीपल्स पार्टी के लोग है, पीपल्स पार्टी सिंध में है, सिंध की अक्सरियती पार्टी है, तमाम लोग उसके साथ है, तकलीफ क्यों नहीं होगी जनाब? होगी। आप गैर जानबदार बनकर ना, पाकिस्तानी बनकर छत पे आ जाएं, आकर देखें कि कालाबाग की बात करने के बाद, डैम बनने के बाद सिंध की सूरत क्या है। आप देखें कितनी तहसीलें जो समंदर बुर्द हो गई हैं। कौन सी पार्टी अपने ये कबूल करेगी कि हमारे इलाके की जमीनें पंजाब के, सर पंजाब के खिलाफ क्यों इतना आप लोग?
कौन कौन खिलाफ है? आप लोग सर, जो वो कैनाल की बात करते हैं, आप खिलाफ हो जाते हैं। हमने बनाया है पाकिस्तान, हम क्यों खिलाफ हैं? आप तो उनसे पंजाब के, मैं आवाम से नहीं कह रहा, मैं पंजाब के आवाम से मुखातिब नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि पंजाब के मफाद परस्तों से पूछे ना, जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को अपने लिए इस्तेमाल किया है। हम पाकिस्तान पंजाब के किसानों के खिलाफ थोड़ी हैं। कालाबाग बनेगा, पंजाब के फायदा मजदूरों के सबको खिलाफ होगा थोड़ी है। सर, कैनाल्स बनेंगी, फायदा सबको होगा। कालाबाग बनेगा, वो कहते हैं नहीं, फायदा ऐसा सबको नहीं होगा। है, ये प्रोपेगेंडा, ऐसा नहीं है। कालाबाग बनेगा, कैनाल बनेंगे और सब बनाएंगे दरिया सिंध पर, दरिया सिंध का पानी वो सब उधर चला जाएगा। रेगिस्तान, आप अपने रेगिस्तान आप आबाद करेंगे तो सिंध कहाँ जाएगा? सिंध अपना पाकिस्तान नहीं है। रेगिस्तान क्या होता है सर? पाकिस्तान सबका है, वो भी हमारे भाई हैं, मुल्क में रहने वाले हैं वो भी। कौन कौन? पंजाब वाले। हम पंजाब के खिलाफ कब है? हम तो नहीं है पंजाब आपने के कहा खिलाफ। उनका पंजाब आबाद हो जाएगा, उनका क्या मतलब है? असल बात यह है कि जो नुमाइंदे होते हैं वो अपने इलाके को ऐसे ही मुखातिब करेंगे कि भाई हमारा इलाका। आप देखें जब ये सर पीपल्स पार्टी भी तो पंजाब में ही बनी थी ना। के अलावा जी, पीपल्स पार्टी भी पंजाब में ही बनी थी। कौन सी? तो नहीं, देखें, मैं आप बात को दूसरी तरफ ले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कालाबाग से थल केनाल से इनसे जब ये बनाए गए तो इन्होंने कहा सैलाबी नहरें हैं, लेकिन मियां साहब ने आकर उसको 12 महीने पर चलाया, उसमें भी पानी दरिया सिंध का गया। तो जब वो अब थल को आबाद करने के लिए, आप एक इलाके को पाकिस्तान के आबाद करने के लिए दूसरे इलाके को तो खुश्क नहीं कर सकते। सिंध के लोग कहाँ जाएंगे? सर आपके हिस्से का पानी, सर आपके हिस्से का पानी नहीं लिया जा रहा। आपके हिस्से का लोगों पानी को मजबूर करते हैं कि वो सोचे इस बात पर। चांडी साहब, आपके हिस्से का वो कहते हैं पानी नहीं ले रहे, हम तो दरिया से ले रहे ना पानी, जो सबका पानी है पूरे पाकिस्तान का। यार ये आपका जुमला दुरुस्त नहीं है। आपका नहीं ले रहे हैं, दरिया से ले रहे हैं। दरिया कहाँ से आया है? सर वही दरिया हिंदुस्तान से चलता हुआ आ रहा है, तो वो करो, आप अच्छी बातें करो, बात बनाने की करो, बिगाड़ की ना करो। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसमें बिगड़ना नहीं है। दरिया एक का कैसे होता है? दरिया पूरे पाकिस्तान का है, बिल्कुल, उसमें से पूरे पाकिस्तान का हक है, सबको तो फायदा आपने होना पहले चाहिए। डैम बनाए हैं, उस पर सरबेल आ गई है, वो बने हुए दूसरी नहरें भी बनाकर दरिया सिंध के पानी अच्छा, को कम करेंगे। कैनाल्स के लोगों का कैनाल्स आप बनने नहीं देंगे, डैम आप बनने नहीं देंगे, सूबे हम की दोनों बात। बनने देंगे भाई। अभी आप जिद कौन करेगा बैठकर? अच्छा सर, ये आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं। नहीं, बहस नहीं कर भाई, रहा, आपको इजाजत मैं है, दलील से आप आपको बात कर रहा ठीक है? हूँ। आप भी दलील से अबे बात यार, करें, आप जज्बात से कर रहे हैं बात। करेंगे। आपसे जज्बात से बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, आप नहीं, आप मुनासिब नहीं बोल रहे हैं। सर इस मैं बात से नहीं बोलते। सर ये तो लड़ाई, आप लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, लड़ाई बिल्कुल नहीं मैं कर तो लड़ाई रहा। करता ही नहीं हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, मैं लड़ाई कभी कभी नहीं करता, लेकिन ये आपका कोई तरीका है। आप ये नहीं करें, हम नहीं करें। मेरी जान, सिंध के हक का, सिंध के हिस्से का पानी तो आप सिंध को देंगे ना। आप सिंध के जमीनों को तो वीरान नहीं करेंगे ना। बिल्कुल नहीं करेंगे, सिंध के लोगों का भी हक है पाकिस्तान में ना। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक बिल्कुल ऐसा ही हुकूमत है। आती है, खास तौर पर नून लीग की। पाकिस्तान हम सबका है, बिल्कुल सही बात है। सिंध भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है। जी क्या? सर सिंध भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सारा पाकिस्तान अपना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि ये दो चीजें पे तो चले। पीपल्स पार्टी इलाकाई सोच रखती नहीं है। इलाकाई सोच रखती तो आज तक कायम भी नहीं होती। सर देखिए, मैं पार्टी पंजाब में जन्म लिया, पंजाब में ताकतवर बनी। सर एक जियाउल ने एक पॉलिसी के तहत एक 10 साल नून लीग की सरपरस्ती करके उधर पीपल्स सर एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू पंजाब वालों को मैं देना चाहता हूँ आपको, ताकि थोड़ा उस पर मैंने कहा आप जैसे मेरे पास मेरा तो कायम है दूसरे इंटरव्यू का। सर दूसरे किसी मौके पर बात करेंगे तो करूंगा आपसे, मेहरबानी। सवाल तो सुन ले आप। जहाँ कालाबाग की बात हो, जहाँ नए सुबह की बात हो, आप फोन बंद करके भाग जाते हैं, ये क्या बात हुई? दलील से बात करें ना, दलील से बात करें और बताएं कि जनाब इसलिए नहीं होना चाहिए। आपके जो खदशात हैं, माहिरीन मौजूद हैं, बार बार कहते हैं कि जी इस डैम की फिजिबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। कैनाल्स की बात हुई, आपने कहा जी नहीं, मरसों सिंधा डेसों तकसीम हो जाएगी। पंजाब में आप चाहते हैं कि जी नए सूबे बन जाएं, 12-13 करोड़ की आबादी पंजाब की बननी चाहिए, और आप चाहते हैं के में सूबे बन जाएं, आप चाहते हैं बलूचिस्तान में सूबे बन जाएं। जब सिंध की बारी आती है, जहाँ से 7 करोड़ आवाम है, इससे तो दुनिया में बहुत सारे ममालिक इससे कम जिनकी आबादी है वो मुल्क है पूरे, और जब नए सूबे की बात कहते हैं सिंध में नहीं बन सकता जी, पंजाब में बना लें, केपी में बना लें।
और ये जाहिर है फिर इस तरह की बात में फिर वो कॉल काट के चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल बड़ी अहम मसला है ये, और जिसके इत्तेहादी हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से ये बातें की जा रही हैं कि ये नए सूबे बनने चाहिए, पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए। इस तरह जब डैम्स की बात आती है तो जब भी खासतौर पर सैलाब या इस तरह की ज़ायद बारिशें हो जाएँ तो पानी ज़ख़ीरा करने की बात आती है तो फिर भी कहा जाता है कि डैम की कमी है पाकिस्तान में। शुरू में यानी कि 60s के दहाई में जो डैम बन गए, बड़े डैम बन गए, उसके बाद से कोई भी हुकूमत या तो तरजीह नहीं रही या बनाने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जब कालाबाग डैम की फिजिबिलिटी कंप्लीट हुई तो कहा गया कि बहुत ज़बरदस्त है और पाकिस्तान भर को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन इस पर ज़ाहिर एतराज़ किया हमारे सिंध में रहने वाले भाइयों ने। छोटा सा ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं और बात ये भी करेंगे, शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि ये हुक्मरान जब तक रहेंगे हर लम्हा मुल्क पर भारी है। ये क्यों कहा है उन्होंने, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक की बात करें। जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।